हेलो एवरीवन, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी कब आएगी ऐसा इंतजार कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। तो आप सभी का इंतजार अब ख़त्म हो चुका है। फाइनली आप सभी देख सकते हैं टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी हो जाती है अप्रॉक्स। इसके बाद बात करेंगे एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलता है या फिर नहीं मिलता है, फूड फैसिलिटी मिलता है क्या नहीं मिलता है, ब्रांच क्या रहने वाला है, कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, ऑल इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब से कब तक आपको अप्लाई करना होगा, कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट पाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वैकेंसी को लेकर के पल पल की अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये वाले पेज पे आप डायरेक्ट कर दिए जाएंगे टाटा स्टील के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए जैसा कि उड़ीसा, जिनके पास उड़ीसा का डोमिसाइल है वो उड़ीसा का अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है टाटा स्टील की ओर से। झारखंड लोकेशन के लिए अलग से निकाला गया है। पैन इंडिया लोकेशन के लिए आपका अलग से वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का अलग से निकाला गया है जॉब अपडेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पैन इंडिया के बारे में बता देता हूँ उसी हिसाब से आप, क्योंकि इसमें तो सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, और अदरवाइज झारखंड वाले में झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, उड़ीसा वाले में उड़ीसा का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन ये पैन इंडिया वाले में लगभग सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो आपका PDF है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं PDF को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने यह PDF जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए यह जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है वो 8 जनवरी 2024 यानी कि आज के डेट को यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। लोकेशन आपका पैन इंडिया रहने वाला है। 2024 बैच के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है JT यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे। ओके, तो टाटा स्टील कंपनी ज्वाइन करने का आपके पास सुनहरा अवसर है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है टाटा, एक भरोसेमंद कंपनी है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इससे पहले मैं बता दूँ जिनका 3 ईयर का डिप्लोमा है या फिर 4 ईयर का जिनके पास डिग्री है वो सभी एलिजिबल हैं। किस किस ब्रांच में, तो देखिए जिन्होंने मैकेनिकल में अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक्स, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप सभी एलिजिबल हैं। आप सभी के लिए यह वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। लेकिन आप सभी AIC, आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो AICT अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टाटा के भी कॉलेज हैं, इनका आप नाम आप देख सकते हैं। इस कॉलेज से भी अगर आप ने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है तो आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और बात कर लेते हैं कुछ जो अपेयरिंग स्टूडेंट होंगे वो भी उनके मन में भी डाउट होगा क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो देखिए जिनका डिप्लोमा या फिर डिग्री जुलाई 2024 से पहले अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है या फिर डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब जो अभी पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में होंगे, 6th सेमेस्टर में होंगे, मतलब कि पॉलिटेक्निक के अभी फाइनल ईयर में होंगे या फिर बीटेक के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि आपका 31 जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 31 अगस्त से पहले आपको जो आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री का कंप्लीसन, कोर्स कंप्लीसन सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, एक बात में कहें तो
आप सभी एलिजिबल हैं अपेयरिंग वाले स्टूडेंट। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा में अगर जो जनरल मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका 60% मार्क्स होना चाहिए। जनरल फीमेल से बिलोंग करते हैं तो 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर ये कम्युनिटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 50% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री में। और ST से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 50% में भी आपका काम चल जाएगा, मिनिमम 50% होना चाहिए आपका मार्क्स। ओके, और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें यानी कि एज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अदर कैटेगरी वाले का यहाँ पे मेंशन किया गया है लिमिट। जैसे कि अगर जनरल के बारे में बात करें, जनरल मेल या फिर फीमेल के बारे में, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। या फिर ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो ट्रांसजेंडर का भी लगभग सेम है, दोनों सेम ही है, ठीक है। और SC/ST को यहाँ पे 1 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो उनका जो एज होना चाहिए वो 1 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह जो वैकेंसी है वो इसमें आपको 12 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मतलब 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद फिर आपका कन्फर्मेशन हो करके आपको परमानेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। परमानेंट आपका पोस्टिंग हो जाएगा। टाटा का काफ़ी सारा पार्ट है, टाटा मेटेलिक्स हो गया, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट हो गया। वैसे तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट टाटा स्टील में ही मर्ज हो गया है। तो टाटा का काफ़ी सारा ये आपका पार्ट है, उसमें आपको ये परमानेंट कर दिया जाएगा जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है तो, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी आपका देख सकते हैं 16,531 रुपया पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो फैसिलिटी है वो हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको फूड का सब्सिडाइज रेट में आपको फूड फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए यह वैकेंसी हर वर्ष निकाली जाती है, पिछले वर्ष भी निकाली गई थी, लेकिन एक चेंजेस ये हुआ है कि पिछले वर्ष में अगर आपका सिलेक्शन होता तो प्रति माह मतलब पर मंथ आपको ओनली 15,047 रुपया के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पीरियड पे मिलता है, इतना सैलरी। बस यहाँ पे सैलरी आपका थोड़ा इंक्रीज हो गया इस वर्ष। ओके, देखिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सैलरी इतनी कम नहीं रहती है, सैलरी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सैलरी ये सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी है। 12 मंथ मतलब जैसे ही आप JET यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं तो 12 मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद फिर आपका परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा किसी भी टाटा के पार्ट में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जो सैलरी जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, तो फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी अप्रॉक्स कितनी रहने वाली है तो एक मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। 25K से लेकर के नॉर्मली आपका 28K तक रहने वाला है, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में आपको 30 to 32 तक भी सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रॉक्स इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी इस कंपनी में सेकेंड ईयर से। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो बॉयज़ के लिए 152 आपका हाइट होना चाहिए और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट का एक्सपेंशन के बारे में बात करें बॉय का तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। और वेट आपका 45 kg होना चाहिए। गर्ल्स के बारे में बात करें या फिर ट्रांसजेंडर का तो 40 kg आपका रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और आई साइट आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली 6/6 होना चाहिए, ठीक है। और पावर ऑफ ग्लास +-4 मैक्सिमम होना चाहिए। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। ओके, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट जैसा कि आपको मैंने बताया आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाटा का ही जो बहुत सारा ग्रुप है उसमें आपको किसी एक कंपनी में आपका पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सेलेक्टेड स्टूडेंट को BOPT में आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। BOPT का मतलब है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। वो ये सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए है, जो सेलेक्ट होंगे वो उनको करना होगा, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करके आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं एक बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ करके रहिए, ठीक है।
क्योंकि आपको अप्लाई करने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो फिर आधा अधूरा जानकारी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप गलती भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप का चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। देखिए फॉर्म फिलअप का जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपका ये पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको बोलूँगा पहले फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 जनवरी 2024 से लेकर के लास्ट डेट आप 19 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है 19 जनवरी। ओके, और एडमिट कार्ड जो आपका है वो 12 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। ओके, और बात करते हैं आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो जी जान से आपको मेहनत करनी होगी। आप बहुत कम समय बच रहा है, आपका 1 महीना 10 दिन अप्रॉक्स बच रहा है। तो आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आपको मैं कल तक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। और सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइमिंग रहता है, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी से होने वाला है। तो आप सभी, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेंटर में होता है, ठीक है। सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ठीक है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। ओके, और यहाँ पे जो 500 रुपया आपको पे करना होता है जब आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आप अप्लाई कर देते हैं, 500 रुपये पेमेंट कर देते हैं, तो फिर ये वापस आपका पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो यह पेमेंट आपका वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये बात आपको याद रख करके अप्लाई करना है। अगर आपका तैयारी अच्छा है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार हम वैकेंसी निकाल सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि देखिए 500 रुपया कुछ ज़्यादा ही फ़ी है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी है मजबूत तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए, अदरवाइज या नेक्स्ट ईयर भी यह वैकेंसी पोस्ट आउट की जाएगी। तो आप नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना है तो ज़रूर से आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन आपका सबसे पहले तो आपका CBT टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर पे जाकर के आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जैसे ही आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, तो देखिए टेस्ट जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद आपको सिर्फ मेल आएगा, ठीक है। ऐसा कोई लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा टाटा की ओर से कि इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं फर्दर इंटरव्यू के लिए। ऐसा कोई लिस्ट नहीं निकाला जाएगा टाटा की ओर से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मेल पे ही मेल कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। ओके, तो इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, फिर इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल होकर के, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके, बस ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यही बात रिकमेंड करूँगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो कल नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, सिलेबस वगैरह तैयारी कैसे करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।